राय बनाम राजभर के बीच है बड़ा मुकाबला। मिर्जापुर में अनुप्रिया बनाम रमेश बिंद के बीच होगी जंग। सपा ने खेला राजीव राय के सहारे भूमिहार दाव। जातीय चक्रव्यूह में फंसे नजर आए एनडीए के दो सेनापति। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के फाइनल और अंतिम चरण में बीजेपी के दो मजबूत सहयोगी दलों का असल इम्तिहान होना है। यूपी में बीजेपी की सहयोगी अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर सीट से हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और जिनके सामने बीजेपी से आए रमेश चंद्र बिंद को सपा ने उतारा है। वो बसपा से मनीष तिवारी हैं। इसी तरह घोसी सीट पर सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर एनडीए के संयुक्त प्रत्याशी हैं, जिनके सामने सपा से राजीव राय और बसपा से बालकृष्ण चौहान है। अनुप्रिया पटेल और अरविंद राजभर दोनों ही अपनी अपनी सीटों पर जातीय चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। नजर आ रहे हैं कि जिसे बिना भेदे जीत की राह आसान होने वाली नहीं है। मल्लाह समुदाय से आने वाली फूलन देवी 2 बार सपा के टिकट पर मिर्जापुर जीत चुकी है, जिसके चलते माना जा रहा है कि सपा से ने मल्लाह समाज से आने वाले रमेश बिंद को उतारा है, लेकिन यह सीट कुर्मी बहुल मानी जाती है। इसके चलते अपना दल एस यानी कि अनुप्रिया पटेल के लिए मुफीद मानी जा रही है। बीजेपी ने कुर्मी समाज के सियासी समीकरण को देखते हुए मिर्जापुर सीट अनुप्रिया पटेल को दे दी थी। 2014-2019 में पीएम मोदी के नाम पर और कुर्मी वोटरों के सहारे अनुप्रिया पटेल जीत दर्ज कर चुकी हैं, लेकिन इस बार उनके लिए एक सियासी चुनौती बढ़ गई है। सपा से रमेश चंद्र बिंद इस तरफ मैदान में हैं, जो मल्ला यादव और मुस्लिम समीकरण के साथ ओबीसी और दलित वोटों को भी साधने की कवायद में लगे हुए हैं। बसपा से उतरे मनीष तिवारी दलित ब्राह्मण वोटों के भरोसे हैं। पिछले दिनों अनुप्रिया पटेल का कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के खिलाफ दिए बयान के बाद उनके समर्थकों की नाराजगी उनके लिए एक चुनौती बन सकती है। इस सीट पर ठाकुर वोटरों की भी बड़ी संख्या मानी जाती है, जो बीजेपी का काडर वोट बैंक होने के नाते पिछले 2 चुनाव में क्षत्रिय अनुप्रिया के साथ रहे हैं, लेकिन ताजा सियासी बयानबाजी के चलते उन्हें थोड़ी सी नाराजगी दिख रही है। मिर्जापुर क्षेत्र में ब्राह्मणों के बीच मजबूत पकड़ रखने वाले ललित तेशी पति त्रिपाठी इंडिया गठबंधन के साथ हैं, जिसके चलते ब्राह्मणों का एक बड़ा तबका सपा के साथ जा सकता है। मिर्जापुर सीट पर स्वर्ण वोटर अगर अनुप्रिया पटेल से छिटक जाता है तो उनके लिए बिंद को मात देना तो आसान बिल्कुल नहीं होगा। चुनावी जंग अनुप्रिया पटेल और रमेश बिंद के बीच सिमटी दिखाई दे रही है। बसपा ने मनीष तिवारी के अगड़े वोट बैंक में सेंध लगाने की नजर रखी हुई है। हालांकि दलित वोटों का रुख भी अभी तक स्पष्ट नहीं दिख रहा है। अगर बसपा उन्हें साधने में कामयाब रही तो हार जीत का अंतर बहुत ही कम रह जाता है, जबकि सपा आरक्षण खत्म करने और संविधान के मुद्दे पर उन्हें समझाने और रिझाने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। मऊ जिले में घोसी लोकसभा सीट पर योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। घोसी से ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर मैदान में है, जबकि सपा ने राजीव राय के सहारे भूमिहार दांव खेला हुआ है। बसपा ने नोनिया समुदाय से भी आने वाले पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान है। इस तरह से घोसी सीट का चुनाव जातीय समीकरणों पर टिक गया है। हालांकि बदले समीकरणों में राय और राजभर के बीच सिमटी इस जंग में ओम प्रकाश राजभर की साख दांव पर है, लेकिन जातीय से विसात पर पूरा चुनाव सिमटा हुआ है। नजर आ रहा है स्वर्ण और राजभर वोटों के सहारे ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर को सांसद भेजने में संयोजना लगा रहे हैं, लेकिन सपा के राजीव राय के उतरने से स्वर्ण वोटर उनसे छिटकने का नजर आ रहा है। राजीव राय के जरिए सपा ने घोसी सीट पर स्वर्ण वोटर ही नहीं बल्कि मुस्लिम और यादव समीकरण भी साधने की पूरी कोशिश करी है। महेंद्र राजभर भाजपा का दामन छोड़ सपा के साथ खड़े हो गए हैं। इसी क्षेत्र में महेंद्र का अपनी बिरादरी का बड़ा प्रभाव माना जाता है। इसे भी सुप्रिया की चुनौती बढ़ गई है। इसके अलावा अख्तर अंसारी की मौत के आरोपों में एंगल से भी यहाँ की राजनीति गर्मा गई है।